ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर के हिस्ट्री हॉल से कर रहे हैं और आज एक वंडरफुल बात है कि 16 घंटे की भट्ठी चल रही है, प्रातः 4 बजे से रात के 8 बजे तक। आज हमने संकल्प किया हुआ है 16 घंटा भट्ठी करने का। बस बीच में 10 मिनट हम आपके सामने मुरली मंथन, वो भी बाबा की याद में, ताकि मिस ना हो। सुबह 4 बजे से बैठे हैं, रात के 8 बजे तक हर घंटे के लक्ष्य। मैं ही नहीं, ज्ञान मानसरोवर निवासी भी सब बैठे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। एक बाप की याद के बिना विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते। मन मना भाव ही एक फाइनल दवाई बताई हुई है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कईयों की बुद्धि भटकती रहती बाप की याद में, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। बच्चे, बुद्धि में तुम्हारे रहना चाहिए क्या कि हमें तो एक बाप पढ़ाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, बाप की याद रहना चाहिए, बाप के गुण याद करो, हाँ, बाप के कर्तव्य याद करो, बाबा से रूहान करो। आप सोचेंगे 16 घंटा कैसे योग करते होंगे? अरे बड़ा सहज, कई बार किया है। कोविड टाइम में 4 सप्ताह, 4 महीना, हर सप्ताह शनिवार को 16 घंटा योग। पूरे 16 लक्ष्य रखे होते हर घंटे का। अभी आत्मिक स्थिति इस घंटे में तो ऐश्वर्य स्थिति बाप, इस घंटे में बाप के गुण गाने, इस घंटे बाबा से रूहान करनी, इस घंटे में सोमान के टाइटल, इस घंटे में सुदर्शन चक्र घुमाना है, इस घंटे में 4 धाम की यात्रा करनी है। गीत भी फिर वैसे ही बजते हैं। कितना सहज है। ऐसे 16 लक्ष्य रखे हुए, बहुत ही सुंदर। अब हर महीने 16 घंटे की भट्ठी होगी। हमने संकल्प कर लिया है, हर महीने आगे से अनाउंस करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो आना चाहेंगे वो भी करें, क्योंकि भट्ठी बाबा ने कहा याद के द्वारा ही बच्चे विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। आज प्यारे बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा, ये 3 बाप है ना बच्चे, एक लौकिक बाप, एक अलौकिक बाप और एक परलौकिक बाप। हाँ, अलौकिक में पूछते हैं कि ब्रह्मा क्यों बिठाया? अच्छा भाई, जो तन, हाँ, जिसने पूर्व जन्मों में सबसे अधिक भक्ति की उसी में ही तो आता है शिव बाबा। हाँ, पे ब्रह्मा क्यों बिठाया? ब्रह्मा के द्वारा तो उद्धार होना ही है सारे विश्व का। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पारलौकिक तो फिर परलोक में, इस लोक से परे वाले लोक में रहता है। लौकिक से लौकिक वर्षा, तो पारलौकिक से फिर कितना बड़ा बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, चक्र फिरता रहता है, फिरता रहता है। अब ये नाटक पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर से नाटक शुरू होता है। आज बाबा ने कहा नाटक कभी पुराना नहीं होता, ये सृष्टि पुरानी होती है। नाटक का तो हर सीन नया, हर सीन नया, हर सीन नया। नाटक नित्य नया है। आज बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा बच्चे, चक्र, अच्छा तुम्हें बाप की याद नहीं रहती, चलो चक्र को याद करो तो भी बड़ी खुशी रहेगी। तो चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। चक्र घुमाने से तुम चक्रवर्ती, राजा रानी बनेंगे। यार बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, आप बच्चियां जाती रहती हैं बाहर सर्विस पर, सर्विस करते रहते हैं, अच्छी बात है। बाबा ने कहा पहले पहले, सबसे पहले तो तुम्हारा असली बाप कौन है ये परिचय जरूर देना चाहिए। आज बाप को भूल गए हैं ना, तो असली बाप कौन है ये परिचय जरूर कराओ। बच्चे बाबा के पास
ज्ञान योग सुना के लेके आते हैं, आप सामान बना के ले आते हैं तो बाबा खुश होते हैं। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा कांटों का जंगल है बच्चे, रावण राज ने सब कांटे हो गए और तुम चक्कर में चक्कर लगाते 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 तुम थक गए हो, तंग हो गए हो। बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी थकना नहीं है, ना तुम्हें कभी किसी से तंग होना है। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। स्टडी, बच्चे स्टूडेंट का स्टडी में कितना ध्यान होता है, कितना पढ़ते रहते हैं, रात दिन पढ़ते हैं। तुम बच्चे भी इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ाई पढ़ते रहो। पढ़ाई पढ़ने से खुशी होगी, पढ़ाई के द्वारा ही तो तुम उच्च पद पाएंगे। अब बाबा आके तुमको क्या बनाते हैं? बाबा ने कहा आके बाबा कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। कहाँ कौड़ी तुल्य बन गए हो? अब बाबा आके हीरे तुल्य बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अब तुम्हें कहाँ जाना है? अबे तुमको जाना है शांति धाम, वो है तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम। अब तुम्हें धन है कि हम सबको वापस घर जाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। आप बम्स इतने बनाते रहते हैं तो बम्स भी पड़ने हैं। बाबा ने कहा फिर क्या होगा? अर्थक्वेक भी होनी है। फिर बाबा ने कहा खूने नायक खेल होना है। तो बस फिर समझ जाएंगे कि अब वापस जाना है। तो सब कुछ बाबा ने कहा नाटक के एंड के सीन चल रही है। इस सृष्टि की सफाई तो होनी है, तभी नई सृष्टि की स्थापना होगी ना। पहले इस पुरानी सृष्टि की सफाई होगी, सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए अब क्या हो रहा है? राजधानी स्थापन हो रही है। तुम उस राजधानी में जाने वाले बन रहे हो, तुम्हारे लिए राजधानी हो रही है। बच्चे यहाँ तो कितना चारों ओर गंद ही गंद लगा पड़ा है। बाहर से कोई आते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे शहर दिखाते हैं, अच्छे मोहल्ले कॉलोनियां दिखाते हैं। हाँ, कल यहाँ पानीपत में एम्बेसडर आया अफ्रीका का, एक कंट्री का, गीता यूनिवर्सिटी में है। वहाँ गीता यूनिवर्सिटी तो बहुत सुंदर बनी हुई है देखने, हमें भी मिले। लेकिन बाबा ने कहा जो गांव में गरीब बेचारे इतनी गंदगी में पड़े हैं वो नहीं दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में ऐसी गंदगी होगी नहीं, वो तो है ही सुंदर नई दुनिया, परिस्तान, परी जादों और परियों का स्थान। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम जा रहे हो, बल वहां भी नंबर आ रहे हैं। आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे अशरीरीपन के इंजेक्शन के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त, बाबा ने कहा कोई बहुत ही परेशान करता है, खुद परेशान रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उसको पावरफुल इंजेक्शन दे देते हैं तो शांत हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम भी ये अशरीरीपन का इंजेक्शन दे दो, तो उससे क्या होगा? फिर मन एकाग्र हो जाएगा, तो उससे फिर मन शांत भी हो जाएगा, एकाग्र चित्त बन जाएंगे, मन पूर्णतः कंट्रोल हो जाए। किस तरह? अशरीरीपन के इंजेक्शन के द्वारा। तो वो इंजेक्शन बहुत जरूरी है देना। नेक्स्ट बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि बच्चे अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रख, सारे विश्व की आत्माओं पर रहम करो। हम पूर्वज हैं। झाड़ के चित्र में उल्टा झाड़ बाबा के साथ में बैठा हूं और सारे विश्व की आत्माएं, झाड़ के पत्ते पत्ते रूपी आत्माओं, उनको हम शक्तियों का जल दे रहे हैं। शक्तियों का जल प्रवाहित हो रहा है। रहम करो, बाबा ने कहा। चिल्ला रही हैं आत्माएं, सुनाई नहीं देता है क्या? रहम करो। तो ये बाबा ने कहा पूर्व स्वरूप की स्मृति से ही रहम कर पाएंगे ना।
राज बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा विजयी बनो तो क्या करेंगे, कर्म और योग को कोई अलग नहीं कर सकता। नॉलेजफुल एंड पावरफुल ये भी कंबाइंड हो, कर्म और योग भी कंबाइंड हो। नॉलेजफुल तो बनते हो, साथ पावरफुल भी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।